तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद अ प्री वर्कआउट स्नैक जिसमें हम खाएंगे खीर। हाँ, अब अगर अपनी प्री वर्कआउट मील का प्रॉपर फ़ायदा उठाना है तो बेस्ट ये रहेगा 1.5 से 2 घंटे पहले उसको खाया जाए। बट ऑब्वियसली डिपेंड भी करता है तुम क्या खा रहे हो। और आज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, इसी बहाने मैं ये टेस्टी मील दोबारा खा लूँगा और शेयर भी कर दूंगा। एक बनाना परफेक्ट है ये बनाना इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये पका हुआ है, मज़ा ही आ जाएगा इसको खाने में लिटरली। कैलोरीज भी निकाल लेते हैं साथ साथ। 89 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम में, 0.87 77 कैलोरीज। इसको मैश कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा 50 ग्राम कुक्ड राइस। इस मील को बहुत हैवी नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम कम है। मिक्स 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 प्लस चावल की कैलोरीज भी ऐड कर लेते हैं। 130 × 0.5 142 कैलोरीज हो गई इसमें। अब ऑल दो इसको ऐसे ही खाया जा सकता है, बट नहीं, इसमें डालूंगा ज़्यादा नहीं, 20 ग्राम ऑफ ईस्ट प्रोटीन प्लस 38 प्लस 38, ये हो गई इस प्रोटीन की कैलोरीज 218। बढ़िया। अब लास्टली इसमें पानी भी डाल सकते हो, बट अगेन थोड़ा टेस्ट ऐड करने के लिए 50 ml ऑफ आमंड मिल्क। अब मैं इसमें पीनट बटर सीड्स वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगेन मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से पच जाए और मैं ट्रेनिंग कर लूँ। वो मैं पता है या तो चावल के साथ ऐसे खीर बनाता था या तो मैं बनाना के साथ वे को मिक्स करता था। आज पहली बार तीनों चीज़ मिक्स करी है, बहुत टेस्टी बना है सही में। प्लस 8 कैलोरी दूध में से, एंड बाय द वे इसमें सिर्फ इतनी कैलोरीज है 226। अब ऑब्वियसली ये चीज़ मैं रोज़ रोज़ नहीं करने वाला, बट कौन कर सकता है और किसको करनी चाहिए? जिसके पास टाइम की कमी है, जो सुबह ट्रेन कर रहा है। एंड अगेन तुम इसको बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के भी खा सकते हो, बट ऑब्वियसली मील को बैलेंस करना बेटर रहेगा और ये बहुत टेस्टी बनता है सही में। अब एक बात आई है मेरे दिमाग में, पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, पर अब आई है तो सुन लो। अगर मैं किसी और ब्रांड के साथ भी होता ना न्यूट्रावे के अलावा, एंड अच्छी बात है ऐसा नहीं है, तो सही बता रहा हूँ मैं तब भी ना इसको चुपके खरीद के खा रहा होता। क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ न्यूट्रावे से, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक वीगन बना ना तब मेरा दिमाग बहुत मतलब होता है एकदम से स्विच हुआ, प्रोटीन ऑप्शंस खत्म हो गए। तो उस टाइम पे यीस्ट प्रोटीन था ही नहीं मार्केट में। पी प्रोटीन भी जो थे ना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, जब ये आया नहीं था ना, लॉन्च नहीं हुआ था और यीस्ट प्रोटीन मार्केट में आ गया था, मैंने पता नहीं कितने ब्रांड्स के ट्राई करे और नहीं, एक भी नहीं आसपास इसके लिटरली। और रिसेंटली ट्रस्टिफाइड ने भी इस पे वीडियो बना दिया, तो ये यीस्ट प्रोटीन एक ट्रस्टिफाइड सप्लीमेंट भी है। और सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि अगर मैं न्यूट्रावे एथलीट नहीं भी होता तो भी मैं इसको खरीद के खा रहा होता। और ये वही इंडिविजुअल समझ पाएगा जिसने और ब्रांड्स के यीस्ट प्रोटीन ट्राई करे हैं। स्पेशल नाम नहीं बता सकता मैं ब्रांड्स का, नहीं तो मैं सारे बता देता तुम्हें अभी अभी। और न्यूट्रावे केस्ट यीस्ट प्रोटीन का लिंक प्लस एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। मज़ा आएगा आज ट्रेन करने में, रोज़ ही आता है और मैं रोज़ ही बोलता हूँ ये बात। तो आज 30 तारीख है और ये वीडियो आज ही लाइव जाएगा। एंड ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपने गोल्स पे काम करने की, क्योंकि कल 1 तारीख है और आज कैलेंडर बनाने का दिन आ गया। और सही बता रहा हूँ, अगर तुम भी मेरी तरह हो, बाय मेरी तरह आई मीन इन डिसिप्लिन, तो उस चीज़ को ठीक करने का बेस्ट तरीका मेरे को यही लगा, कैलेंडर बनाओ और उस पर मार्क करते जाओ। और होता क्या है, सेट के बाद बताता हूँ। सेट नंबर 2, ओह माय गॉड भाई। अब मैंने क्या रियलाइज़ करा, काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि इतने एफर्ट डाल रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग एस्पेक्ट में हो गया, कहीं भी हो गया, पर एक्चुअल में जब वो चीज़ ट्रैक होती है ना कि डेली तुमने क्या किया, क्या ख़राब किया, क्या सही किया, तब पता लगता है, तब रियलाइज़ होता है कि कहाँ कमी छूट रही है। और सही बताऊँ ना तो मज़ा भी बहुत आता है। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, ऑब्वियसली सब हर इंडिविजुअल के कुछ ना कुछ गोल्स होंगे जिस पे वो काम कर ही रहे होंगे, बट वो कैलेंडर ना एक डेली गोल दे देता है हमें, और डेली वो एक्टिविटीज़ ख़त्म करके उस पर टिक लगाने का ना अलग ही मज़ा है। ये एक ऐसे बॉडी बिल्डिंग प्रेप की तरह बन जाता है जिसका कंपटीशन डेट है ही नहीं, बस तुम लगे हुए। मेरे को लेग एक्सटेंशन में बैठते ही टॉम फ्लैट याद आ जाता है। चलो अच्छा ही है। बढ़िया सेट था भाई। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सबको कैलेंडर बनाने के लिए,
एग्जाम्पल देकर रिलेट कराता हूँ। जैसे स्कूल टाइम में पूरे साल पढ़ाई कोई नहीं करता, बट करनी चाहिए। बट जैसे एग्ज़ाम का टाइम आता है कोई ऑप्शन बचता नहीं है, करना ही करना पड़ेगा। और लाइकवाइज उस कैलेंडर बनाने से भी सेम चीज़ होती है। और इस चीज़ का बेनिफिट सिर्फ फिज़िक वाइज नहीं है, हर एस्पेक्ट में हर चीज़ बेटर होगी थी। अब ऑल्दो मेरे को इतना पता नहीं है जो भी ICN हुआ है उसके बारे में, बट थोड़ा बहुत मैंने कंटेंट देखा उसमें, और अगेन हर बार की तरह वही नाटी नोट वाली चीज़ें हो रही हैं। अब मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में? ऑब्वियसली मैं अगले साल कंप्लीट करूँगा, और पहले भी और अब भी मैं कभी दूसरों से कंपेयर करने के लिए ऑब्वियस, पर मेरे को पता नहीं क्यों सेकंड आने पे दुख हुआ था। और कहते हैं ना कि फर्स्ट आ जाओ तो ठीक, सेकंड थर्ड आ जाओ तो ठीक, सेकंड मत आना। और वो चीज़ मैंने फील करी सेकंड आ गई। ठीक है, मेरा क्या ओपिनियन है और मैं क्यों कम्पीट करता हूँ? मैं अपने लिए करता हूँ हमेशा कम्पीट की। अब मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्यों कम्पीट करता हूँ? मैं हमेशा अपने लिए कम्पीट करता हूँ, क्योंकि जो वो प्रेप वाला फेज़ होता है ना, इतना मज़ा आता है ना उसमें। क्योंकि उस प्रेप के टाइम तुम हर वो एक चीज़ करते हो जो तुम्हें करनी चाहिए बिना चीट करे, और ऑब्वियसली वो फिज़िक तो उसका बाय प्रोडक्ट होता ही है। और सिर्फ इसी रीज़न से पास्ट में भी मैंने कहा है और अभी भी बोलता हूँ कि अगर तुम एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो तो तुम्हें कम्पीट करना चाहिए। स्टेज के लिए नहीं, मेडल के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं, उस 3, 4, 6 महीने के प्रेप के लिए, उस प्रोसेस के लिए बड़ा मज़ा आता है। और वैसे कैलेंडर भी समवट सेम ही फीलिंग दे रहा है। बहुत दर्द हो रहा है यार, क्वाड्स में क्यों हो रहा है? एक्सरसाइज नंबर 3, सेट नंबर 1। चलो, आई थिंक वेट बढ़ा सकता हूँ मैं आज, हल्का लग रहा है। 15 से ज़्यादा है तो बढ़ा दूँगा। बहुत दर्द हो रहा है भाई। बढ़िया। नहीं बढ़ा रहा, पता नहीं कितने रह पाए, 15 से तो कम ही थे। अब लास्ट वीडियो में ना स्क्वाट शूज़ को लेके 1-2 कमेंट थे। ये मैं बस इसलिए पहनता हूँ, इससे ना नी फ्लेक्शन बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, इस एक्सरसाइज को करते टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड यूज़ कर पाता हूँ। और लिटरली थ्रू आउट द सेट मेरे को क्वाड्स के अलावा कहीं टेंशन फील नहीं होती है। अजीब सी एक्सरसाइज है। ओह, 2-4 रैप में लगता है कि यार ये वेट हल्का तो नहीं है, फिर जैसे ही सेट खत्म होने वाला होता है उठता ही नहीं है। बढ़िया है, काम होना चाहिए। एंड स्क्वाट शूज़ से उन लोगों की भी काफ़ी हेल्प होगी जिनकी लिम्ब लेंथ मेरी तरह लंबी है। एज अगर तुम मेरा रेशियो देखोगे ना टॉर्सो का और लेग्स का, मेरा टॉर्सो छोटा है और लेग्स लंबे हैं। तो होता क्या है, जब भी मैं कोई प्रेसिंग एक्सरसाइज करता हूँ ना लेग्स की, क्वाड्स की जगह मेरी हैमस्ट्रिंग या एडक्टर्स टेक ओवर कर लेते हैं। मतलब उतना इफेक्टिवली मैं क्वाड ट्रेन नहीं कर पाता हूँ। एक जुगाड़ मैंने पहले ही बता रखा है, अगर स्क्वाट शूज़ नहीं भी लेने ना तो ये ले लो, ये देख रहे हो। स्क्वाट शूज़ की ना वैसे हील ज़्यादा होती है, बट मैंने और हील ऐड करने के लिए ना ये डाल दिया है। अमेज़ॉन से लिया था ये। कोई भी जूते लो, सबसे बढ़िया रहते हैं PT शूज़ नहीं आते जो स्कूल में पहनते थे वाइट वाले, वो खरीदो और उसमें ये सोल डाल दो, बन गया स्क्वाट शूज़। एंड तुमने सैम सुलेक को भी देखा होगा, जब वो स्क्वाट लगाता है ना तो वो स्क्वाट को क्वाड डोमिनेट करने के लिए प्लेट लगा लेते हैं। बात एक ही है, स्क्वाट शूज़ पहनो, प्लेट लगाओ, कुछ भी करो, बस तुम्हारी हील एलिवेट हो जानी चाहिए। भाई जब से क्वाड हैमस्ट्रिंग अलग अलग करा है ना, ज़िंदगी आसान हो गई है मेरी तो। नहीं तो लेग डे एक टास्क बन जाता था भाई, और घर मतलब एक्सरसाइज ख़त्म होते होते ऐसा हो जाता था कि बस सब घर जाऊँ और पड़ जाऊँ और फिर पूरे दिन पड़ा रहूँ। बट अब ठीक है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। पर एक्चुअल में हम नंबर ऑफ़ सेट ज़्यादा ही लगा रहे हैं यूजुअल लेग डे से। जस्ट अभी एक पुरानी बात याद आई, और आई थिंक मुझे ये चीज़ कैमरा पे अब तो बतानी चाहिए, गाड़ी में चल के बताता हूँ। हाय व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। रोज़ ही होता है। चलो, मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे को कभी भी रैंडमली ऐसे फ्लैशबैक आते रहते हैं अपनी पुरानी लाइफ के। कैसे, वो बताता हूँ। हाँ, अब ना मेरे को गर्मियाँ हमेशा से ही ना बहुत बुरी लगती थी। एंड अब जाके मुझे लगता है, समझ आया कि क्यों लगती थी। वो लगती इसलिए थी क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे जिससे मैं वो गर्मी झेल पाऊँ। इससे मेरा क्या मतलब है, मैंने ना फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई अपने बेड की, तो मैं दिखाऊंगा। वो उस टाइम की फ़ोटो है जब
कोई एसी कुछ नहीं, भरी गर्मी, 45 डिग्री टेम्परेचर और मैं पंखे के नीचे सो रहा हूँ। और अब ये किसी को स्ट्रगल लगे ना लगे मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली औरों की लाइफ इससे आसान और मुश्किल भी हो सकती है। पर पॉइंट क्या है उस चीज़ का, होता क्या था, डेली मैं सोता था, मतलब ऑब्वियसली ड्राइविंग पे ध्यान है, डेली मैं सोता था और सुबह उठता था तो वो बिस्तर पूरा भीग चुका होता था पसीने में, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी। और वही बिस्तर शाम तक उस गर्मी से, उस पसीने से सूख के पपड़ी हो जाता था। उसको मैं लिटरली ऐसे उठा सकता था, उस चादर को, एक पापड़ की तरह। और जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया ना, 25 साल की उम्र थी तब मेरी बहुत लेट रहा हूँ मैं हर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे कूलर लेने गया, और मुझे क्या पता कितने का आता है कूलर, और मेरे जेब में थे कुछ 2500 रुपये उस टाइम पे, वो मेरी सेविंग थी। उससे कूलर जब मैं लेने गया तो मुझे कूलर मिला ही नहीं। एक कूलर मिला टूटा हुआ, प्लास्टिक का कूलर है, अभी भी छत पे रखा हुआ है, तो मैं दिखाऊंगा। उसमें पानी नहीं भरता था, बहुत जुगाड़ करा मैंने, क्ले लगाई, एल्फी लगाई, ये लगाई, वो अभी भी नहीं चलता ढंग से। अब तो खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। और पता नहीं ये सब क्यों बता रहा हूँ, बट भाई अगेन वही बात है, जब ऐसे फ्लैशबैक आते हैं ना, बहुत ग्रेटफुल फील होता है हर चीज़ के लिए। अब मैं गाड़ी में बैठ के ये सब बातें बोल रहा हूँ, तो इसको खुद से कंपेयर मत करना। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, ये भी चीज़ सोचो कि मेरी एज 30 साल है। वैसे एज से फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी एज में तुम कहीं भी हो सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली तुम सब यंग ही होगे जो मुझे देख रहे हो। इन द एंड मुझे ये बोलना है, और मुझे ये लगता है कि आई विश क्या ऐसा ही होगा। ऑब्वियसली तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम कुछ भी, कैसा भी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, बट तुम मेरी बात मेरी नहीं है। जैसा कंटेंट हमारा है, ऐसा कंटेंट चूज़ कर रहे हो देखने को, तो ऑब्वियसली तुम एक सही डायरेक्शन में ही जा रहे हो। चलो घर पे मिलते हैं कैलेंडर के साथ। ओके, तो अब इट्स टाइम टू मेक द कैलेंडर। और ये शीट्स मैंने इसी के लिए ला के रखी हैं, प्लेन शीट्स। एंड एक आइडिया देता हूँ तुम्हें कैलेंडर बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ था लास्ट टाइम, ये जब एकदम ही स्केड्यूल बिल्कुल ही पलट दो ना, कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये करना है, वो करना है, तो थोड़ा टैक्सिंग हो जाता है। मेरे को अपना कॉलेज टाइम याद आ गया। मेरा एक टीचर था कॉलेज में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था वो टीचर। उससे मतलब ज़्यादा नहीं छेड़ते इस चीज़ को, बट वो एक चीज़ बोलता था जो अभी तक मेरे दिमाग में है, और सही लगती थी मेरे को बात उसकी काफ़ी, कि फाइट विद वन एनिमी एट अ टाइम। एक दिन के लिए एक टास्क रखेंगे कि आज ये करना है, और हर दिन या हर 2 दिन 3 दिन जब चीज़ लगेगी ना कि हाँ ये भी करनी चाहिए, उसको ऐड करते रहेंगे। तो इससे होगा क्या, वो टिक करने वाली सेटिस्फैक्शन भी मिलती रहेगी, और डिफ़िकल्टी भी धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। आ जाओ। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, ऑब्वियसली तुम दुकान से भी खरीद सकते हो, पर खुद हाथ से बनाओगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल होगी। हमें 6 सेक्शन चाहिए। 1 2 3 5 7 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। 1 6 and 7 1 5 और लिटरली ये कैलेंडर बनने के 2 घंटे बाद वीडियो लाइव हो जाएगा। संडे फ्राइडे क्लीन लग रहा है ना, शुरू में लग रहा था पता नहीं क्या अजीब सा बना दिया, बट साफ लग रहा है बहुत ही। अब क्या करते हैं, इसको पूरा क्लीन रखते हैं। यहाँ हम एक एक करके एक्टिविटीज़ लिखते रहेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ भी करनी चाहिए, ये चीज़ भी करनी चाहिए। एंड अब ये कहीं प्रेजेंट तो हमें करना नहीं है, ये हमने अपने लिए ही बनाया है। ग्रीन से इस मंथ का नाम हम यही लिख देते हैं। एंड द पहला पॉइंट ऑब्वियसली नो चीट मील्स। नो चीट का मैंने हक दिया थोड़ा सा ए लिखना भूल गया। चलो ठीक है, अब इसको लगाएंगे और इस महीने के 30 तारीख को एग्जैक्ट यहाँ मार्क लगा देते हैं। बनना ही बनना है अगले महीने का कैलेंडर। चलो, एंड अगेन मैं वीडियो में सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि सब बनाएं इसको, क्योंकि अगेन मैं इसके बेनिफिट देख चुका हूँ, तो मुझे तो दोबारा एक्सपीरियंस करना है वो सब। चलो।